भगवत कृपा से भगवत मार्ग मिला है और उन्हीं के बल से संपूर्ण एकाग्रता बटोर कर केवल उनके नाम में, रूप में, लीला में समर्पित कर दें। जीवन की शाम होते होते हमारी तरफ से काम पूर्ण हो जाना चाहिए। हमारी तरफ से क्या काम पूर्ण होना है? सारी ममता, वहीं हमारी चिंतन वृत्ति जाती है जहाँ ममता होती है, तो सारी ममता को और देहाभिमान अहमता को, इन दोनों को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना है। एक अहमता ममता, ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। सारी साधना का फल है हमारी अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, साधवोत्र बिरला श्रित वृंदारण्य सन्मदन मोहन कांता केचिदेव तरवो हि सुगंध स्वादु सुंदर फलाः खलु लोके। कृपा तो हो गई है प्यारी जू की, धाम आने को मिला, धाम का आश्रय मिला, वास मिला, सत्संग मिला, ये सब कृपा का फल है। अब एकमात्र इस कृपा सिंधु प्रभु का आश्रय लेकर कोई बिरला ही ऐसा होता है। साधवोत्र बिरला श्रित वृंदारण्य सन मदन मोहन कांता। श्री श्यामा श्याम को इतना अपना मान ले कि अब उनके सिवा कोई अपना है ही नहीं। ये कोई बिरला ही कर पाता है, ऐसा श्रीपाद कह रहे हैं। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। बड़ा कठिन है ये बात। चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंद्रिय विलास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये रंग नहीं लाएगा। प्रेम रंग में रंगने के लिए संपूर्ण अहमता ममता, हंसी मजाक, नींद, विश्राम, सुखद भावनाएं, दुखद भावनाएं, मान अपमान, ये सबको, ये बहुत मंगलमय प्रेममय मार्ग है। यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति। जो इसको प्राप्त हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। मत्तो भवति, मत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। निर्द्वंदो भवति, कोई द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। निर्योगक्षेमम भवति, उसके हृदय में कोई योगक्षेम की परवाह नहीं रहती। ऐसी भक्ति है ये। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। अब उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। आवश्यकता है अपनी अहमता ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में एकाग्र कर देना। बल उन्हीं का, उपदेश गुरुजनों के सहयोग भजन का, पर निश्चय आपका निश्चय बन जाए। तभी कह रहे हैं कोई बिरला, साधवोत्र विरला, कोई बिरला ही साधु ऐसा कर पाता है जो मदन मोहन कांत श्री प्रियालाल को अपना मान लिया है। इतनी जोर का अपनापन कि उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई मिलावट नहीं है।
वो ऐसे महात्मा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। उनका बोलना, उनका चलना, उनकी चेष्टा, हर वृत्ति उनकी सबको सुख प्रदान करती है। जैसे पेड़ हो और सुगंधित हो, और बहुत सुंदर फूल पराग हो और रस भरे फल लगे हों, तो जो भी आसपास आएगा तो सुगंध है, छाया है, पुष्प है, फल है, प्रदान ही करेगा। सब पेड़ ऐसे नहीं होते। ऐसे ही बिरला कोई भगवत प्रेमी महात्मा होता है जो मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात, तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। वो बिरला कौन होता है? जिसने भगवान का आश्रय लेकर भजन में रुचि लगा दी, पूरे जीवन की सामर्थ्य झोंक दी भजन करने में। बहुत बड़ी बात है। जिसके पास नाम रूपी धन बढ़ता जाता है, उसका हृदय महान होता चला जाता है। महान हृदय का परिचय है कोई भी दोष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। सोचो कितना आनंद होगा। निर्दोष अवस्था, निष्काम अवस्था, निर्विकार अवस्था, ये नाम जापक के हृदय में प्रकट होती है। इतना मीठा नाम है, फिर आप इसे क्यों नहीं ले रहे? जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, मिश्री पवाई जाए, तो उसे मिश्री भी कड़वी लगती है, पर वही मिश्री अगर नियमावली से पाया जाए बराबर लंबे समय तक, तो पित्त का नाश करके जिह्वा का स्वाद ठीक कर देती है। ऐसे बहुत जन्मों से विषयी अंतःकरण, विषयी इंद्रियां, इसको नाम नीम जैसा कड़ुआ लगता है, पर यदि देह बार बार जपा जाए तो यही इन विषयों का नाश करके अमृत जैसा अनुभव में आने लगता है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्। ब्रह्मस्तं पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिर्नामैव केवलम्। स गुरुः स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः, शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुं हरिर्नामैव केवलम्। निःश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात् धरिर्नामैव केवलम्। हरिः सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः, गायन्ति भक्ति भावेन हरिर्नामैव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः, काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरिर्नामैव केवलम्। केवले भगवन नाम हरि नाम मधुरता को भी मधुर बनाने वाला है। देखो जो शब्द जिनका मधुर है, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, वो भी राधा राधा रखते हैं।
और जो स्वयं महामाधुर्य रस प्रदान करने वाली प्रिया जो है वो श्याम श्याम रटती हैं। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। मधुरों का भी परम मधुर प्रभु का नाम है। यदि ये नाम तुम्हारी जिह्वा पे अभी नहीं आया है तो कुछ भी कर लो, माया के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कह रहे कि मंगल से भी मंगल है, सबका मंगल करने वाले भगवान हैं। वे मंगल भवन भगवान का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है, भगवान की बाल लीला में देखा गया। और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। जैसे आपको जो पुरोहित जन जल देते हैं, कहते छिड़को, फिर आचमन, इन सब में नाम विराजमान है। कहते हाथ में जल लो, ऊपर छिड़को। अपवित्रहा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरः शुचि। वो आदमी समझता है कि मंत्र बोला गया, हम जल छिड़क रहे तो पवित्र हो रहे। भाव उसका यह है कि तुम पवित्र हो या अपवित्र हो, पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करने से तुम भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाओगे। फिर कहा जाता है आचमन करो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर हस्तो प्रक्षालय, हाथ धो, गोविंदाय नमः। ये क्या है? सब नाम है, सब नाम है, सब शास्त्रों का सार नाम है। इसलिए कह रहे पावनम पावनेभ्योपि हरिर नामैव केवलम। ये पवित्रों को भी परम पवित्र करने वाले सामर्थ्य से युक्त है भगवान नाम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं मत फंसो, ये सब मायामय है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। माया माने त्रिगुणात्मिका माया का जादू है, नहीं दिखाई दे रहा है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, 3 बार कह रहे हैं कि सत्य है, सत्य है, पुनः सत्य है, केवल भगवान का नाम सत्य है। और ये सब त्रिगुणात्मिका माया का, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जो आकांक्षा करोगे वो माया जनित होगी। इस आकांक्षा से, आसक्ति से आपको कोई छुड़ा सकता है तो नाम छुड़ा सकता है। सत्य सत्य पुनः सत्य, ये नाम आपको माया मुक्त कर देगा। सा गुरु, वही गुरुदेव है जो केवल नाम जप में लगाते हैं, वही गुरुदेव है। अगर नाम में प्रीति नहीं तो ऐसे और भी साधन है, देखे हमने, वो नीरसता, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। अब स्थिति तो शरीर में बनी है, कष्ट को सह रहे हो तो पुण्य बन रहा है, पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन योग थोड़ी बन रहा है। योग तो है चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवदाकार कर देना। तो बहुत भगवत कृपा से बुद्धि ठिकाने पे रही है, लगा ये मार्ग सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें प्रीति नहीं है, भगवान नाम जप नहीं है, इसमें भगवान का आश्रय नहीं है, तो क्या पता किस झटके में श्वास खत्म हो जाए तो योग हमारे काम आएगा क्या? पद्मासन सिद्धासन ये हमारे काम थोड़ी आएगा। ये तो लगा करके चित्तवृत्ति को एकाग्र करके प्रभु में समर्पित करने से इनकी सार्थकता है। इनकी कोई सार्थकता नहीं पद्मासन सिद्धासन की। इनकी सार्थकता है कि एकाग्र शांत और मन और इंद्रियों को समेट लिया और प्रभु में लगा दिया, ये इनकी सार्थकता है। तो बोले सा गुरु हो, गुरुदेव वही हैं जो भजन में लगावे। प्रणाम है उन प्रभु श्री हरि को जो गुरुदेव के मिलने से पहले ही उन्होंने लगा लिया था
और फिर ऐसे गुरुदेव रूप में मिले कि उन्होंने और कुछ उपदेश किया ही नहीं, यही जो मंत्र दिया और नाम दिया, और कहा इसको तब मानना तुम्हारा जब ठीक हो रहा है जब नाम ही तुम्हारे सामने हो, निरंतर नाम जप करते हो, जब रूप तुम्हारे सामने हो। सन्यासी थे पर स्वयं जप निमग्न रहते थे। एक बार फलाहार बड़े कट्टर नियम के थे, गांव में आलू गुड़ यही फलाहार मिलता है। अच्छा, उसमें भी यदि वो अपना खप्पर ऐसे रखे और आप पूछ लिए कि स्वामी जी डालें, तो खप्पर पलटा दिया, नहीं। पूछ लिया तो नहीं। अच्छा, आप जरा सा थोड़ा डाला और बचा कर रखा कि दोबारा देंगे, तो स्वामी जी अब डालें, नहीं। स्वामी जी दूध लेंगे, नहीं। हाँ तो कभी निकला ही नहीं उनके। जब कुछ लोग जो जानते थे मौन आते थे, जब और जितना डालते जाओ पा जाएंगे वो। अगर पूछ लिया तो रात दिन मंत्राकार, लाल चेहरा, वयोवृद्ध 90 वर्ष के, लाल चेहरा बना, हर समय वो झोली पहले ऐसे चलती थी ना, लंबे वाली, ऐसे डाले ऐसे, बस वैसे। तो उनकी शरण मिली तो फिर उन जप प्रधान जीवन बना दिया। बस सार बात है भजन करना, भजन करो। तो गुरु वही जो नाम जप में प्रीति करा दे, नाम जप करना सिखावे। ये प्रचार करने की सामर्थ्य तब होती है जब यहां प्रसार हो जाता है, तब। अपने लोग समझ नहीं पाते। प्रचार सिद्धों का होता है, साधकों के लिए नहीं। सच्चा प्रचार ये है कि आप स्वयं इतने नाम में डूबे, कोई भी इंद्रिय, कोई भी विषय आपको परास्त न कर पावे, मान सम्मान आपको छू न जाए। फिर आप जिधर बोलेंगे उधर आपका वचन प्रकाश लागू हो जाएगा। आपके वाणी तभी लागू होगी जब आपका जीवन होगा। बढ़िया है, सिद्धों का काम है, साधकों का नहीं है, ये पक्की बात है। सिद्ध जन मंडली बनाकर जगत मंगल करने के लिए भ्रमण किए हैं, खूब नाम कीर्तन उपदेश किए हैं, पर साधकों को चाहिए कि पहले एकांत सेवन करके अपने मन और इंद्रियों को नाम में समर्पित कर दे। हमें पहले स्वयं डूबना है। जहां डूबोगे तो आपके रोम रोम में ऐसी सामर्थ होगी कि छू जाए, देख लो, बोल दो तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये भजन है, भजन। और बिना भजन के तो एक संत भगवान मिले थे, गंगा जी के भ्रमण में बहुत सुख मिला। गंगा जी के एक से एक वीर भजन के सुभट महापुरुषों के दर्शन हुए। तो उन्होंने नई अवस्था देखी तो बुलाया, कहा बच्चा, विषयी संसारी पुरुषों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता। शब्द थे, डायरी में लिखे हैं। ये लोग तुम्हें सरकार और भगवान और अवतार कह के भजन से नीचे गिरा देंगे। इसलिए जीवन भर ध्यान रखना, अपने को कभी सरकार, कभी भगवान, कभी अवतार मत मान लेना। इसलिए बहुत होश में, संतों की आगाह वाणी जो होती है आगे के लिए, उस समय समझ में नहीं आती, आगे समझ में आता है। हाँ, कभी वो कहते संसारी आदमियों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता। भजन में जब चलोगे तो तुम्हें भगवान, सरकार, यहाँ तक कि लोग अवतार भी कहेंगे। तुमको उनकी बातों सुनना नहीं है, मानना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो बह जाओगे। ये सरकार कह के तुम्हें बहा देंगे, ये भगवान बना के तुम्हें नीचे गिरा देंगे। ऐसा वो महापुरुष को ईर्ष्या द्वेष से थोड़ी बोल रहे हैं, कृपा आई उनकी कि बच्चा है, आगे का मार्ग ऐसे प्रशस्त किया जाता है। गुरु वही है जो प्रियालाल के चरणों में आसक्ति पैदा करा दे। गुरु वही जो साधु सेवावे, साधु वही जो विषय छुड़ावे। समस्त विषयों से वैराग्य और भगवान नाम में प्रीति, सा गुरु हो। और यदि ये नहीं भाई तो हमारी कम समझ में आता है। फिर
प्रत्येक साधक से कहते हैं जितना तुम्हारा नाम ना छूटे उतनी सेवा करो। नहीं, डट के नाम में चलते फिरते आसपास पूछ लेते हैं कहाँ हो, इस समय तुम्हारी स्थिति कहाँ है, नाम में है या बहिर्मुख हो या किसी क्रिया का चिंतन कर रहे हो, कहाँ हो। तो हर समय नाम, ये जब लगे हो तो घाटे में काहे लगो। जिस व्यापार में लगा जाता है तो उसमें लाभ की वृत्ति बढ़ाई जाती है। आपको अवसर मिला है भजन का तो डट के करो ना भजन। अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, बाहर से सेवाएं चल रही, कौन सी ऐसी सेवा जो नाम छुड़वा दे? ऐसा नहीं है। जब बातचीत नाम नहीं छुड़वा सकता तो और तो बात जाने दो। सामने बैठे बातचीत हो रही, उनके चेहरे पर नाम लिखा हुआ है, हम उस नाम को देखते हुए बातचीत कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी भुलावा नहीं हो सकता। सा पिता, संसारिक पिता वही सोचता है कि अपने बेटे को एन के एन प्रकार कमा करके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सुख सामग्री, जिससे खूब भोगे, इसको दुख ना मिले। गलत बात। जिसके पास ये सब है वो सुखी नहीं है, बहुत दुखी है। अगर पिता सच्चे हो तो उनको 5 मिनट चाहे बैठकर नाम जप करना सिखाओ, नाम सिखाओ। ये नाम कभी इनको दुख में फंसने नहीं देगा। ये वो धन है जो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होता। ये वो धन है जो इनको महान बलशाली बना देगा। लेकिन आप लौकिक संपत्ति का प्रलोभन देकर उनको निर्बल कर देते हैं, अर्थात वो भोगों के सहारे हो जाते हैं, वो भोगों की उन्मत्तता में फंस जाते हैं। निर्बल कर दिया आपने। आपको लगता है आप अपने बच्चे को सुखी कर रहे हैं। नहीं पापा मुझे स्मार्ट मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ, मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ, ला के दे दिया स्मार्ट। पापा हमें 500 रुपये चाहिए। क्यों? नहीं, आज दोस्तों के साथ। हाँ ले जाओ। वही आगे चलकर ड्रग्स नशा पीने लगे, बेविचार करने लगे, गंदे आचरण। तुम पिता हो, तुमने उसके जीवन को कितना खोखला बनाने का सहयोग किया। कभी पास बैठकर प्यार से उसकी दिनचर्या पूछी, उसके संयम की जांच की, उसके मोबाइल की जांच की? नहीं की। कभी प्यार से बैठकर संयम का उपदेश किया? धर्मशास्त्रों का तुम्हें ज्ञान नहीं तो क्या उपदेश करोगे? अगर जितेंद्रिय है, धर्म से चलता है, विनयी है, सदाचार परायण है, तो आप भारी संपत्ति दे रहे हैं अपने बेटे को, संपत्तिवान बना रहे हैं। और लौकिक संपत्ति देकर प्रमाद स्थिति में पहुंचा दिया तो खोखला कर दिया। माता पिता ही सबसे पहले गुरु होते हैं। एक नाटक देखा था बचपन में, सुल्ताना डाकू का। तो जब उसका फांसी की सजा निश्चित हुई तो पूछा तुम्हारा आखिरी कोई चाह? तो कहा माँ के दर्शन चाहता हूँ, गले लगना चाहता हूँ। माँ बुलाई गई, माँ नजदीक आई तो ऐसे लिपटे और दांत से नाक काट लिए, ऐसे कस के नाक काट के अलग कर दी। तो अधिकारियों ने कहा ये क्या, तुम तो कहते थे आखिरी इच्छा है माँ से मिलने की, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले जिस दिन पहली कलम चुराई थी स्कूल में, तो इस मेरी माँ ने कहा था बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। वहीं से मेरे संस्कार बिगड़ते गए, इसने कभी चाटा नहीं मारा। आज परिणाम ये हुआ कि मैं फांसी के फंदे पे झूलने जा रहा हूँ। यदि पहली कलम पर हमें एक चाटा मारा होता और कहा होता कि दोबारा अगर कोई ऐसी गलती की तो मैं संभल जाता, मैं डाकू नहीं बनता और मुझे फांसी की सजा नहीं होती। इस सजा का मूल प्रधान कारण मेरी माँ है, जिसने एक कलम पर हमें सपोर्ट किया कि अच्छा चुरा लाए, लिखने के काम आएगी। माता पिता का बहुत बड़ा जीवन में योग होता है पुत्र के। इसलिए सपिता चापि सा माता, वही पिता माता है जो भगवान नाम जपना सिखाए। 5 मिनट बैठकर संस्कार डालिए। अगर 5 मिनट ही आप राधा राधा जपवा लिए ना बच्चों से, तो आप देख लेना इनका नवीन जीवन है, आगे चलकर कैसे प्रकाशित होते हैं। पक्का वो
होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अपने आप दिखाई देता है कि अब इसका जीवन किस धारा में जा रहा है। माता का बहुत बड़ा रोल है पुत्र के लिए, क्योंकि पिता हर समय नहीं रहता पर माँ रहती है। अगर उसे अच्छे आचरण सिखाए जाएं, अच्छी बातें बताई जाएं। आप गृहस्थ में हैं, आपको केवल एक ही चिंता लगी रहती कि मेरा बेटा इतना पढ़ लिख के अफसर हो जाए कि खूब रुपया कमावे, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, मकान मिल जाए, सुखी हो जाएगा। नहीं होगा। ये सुख के साधन नहीं है। आपको लगता है ऐसा, नहीं है सुख के साधन। तो मात पिता बालक ही बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे तुम रुपया कमा लो, कैसे तुम भोग भोग लो। ये बात ममता के कारण आप कहते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अगर वास्तविक सुख है तो भगवान का आश्रय दिलाओ, भगवान का भजन करने का भाव रखो। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में भय भर देते हो, बाबा जी आएगा पकड़ लेगा। आपका खिलवाड़ यही उसका संस्कार बन जाता है। आगे चलकर संतों को जो देखता है तो वो भाव उसका नहीं होता है। हम लोगों से चरणामृत धुलवाया जाता है। जहाँ संत आते तो पिताजी हो गया, जल डालते, धो चरण, धो स्वामी जी के चरण, करता भगवान है, ऐसा भाव आता। अपने लोग क्या संस्कार डाल रहे हैं बच्चों के, उनको भयभीत कर रहे हैं, सतमार्ग विमुख। अगर वो बच्चा गीता पढ़ने लगे तो माता पिता रोक देंगे, अगर बच्चा माला चलाने लगे तो रोक देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो सत्संग सुनने लगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं भगवत मार्ग का पथिक न बन जाए। यहां कह रहे हैं सा पिता चापि सा माता, वही पिता है वही माता है, कुछ क्षण ही सही मंगल में भगवान का नाम जप करना सिखाए। बांधवो पिशा, वही भाई है जो भगवत चरणारविंद का आश्रय दिला दे, भगवान नाम जप में लगा दे। वही सच्चा भ्राता वही है। वही दोस्त भी है जो भगवान में लगा दे। पूज्य भाई जी महाराज के प्रसंग में एक में आता है कि एक बालक जो स्कूल जाता था और नियम से नाम जप करके जाता था, तो उसका जो मित्र था वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। संतों की निंदा, भगवान की निंदा, भगवान नाम सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं था। अब वो मित्रता ऐसी हो गई थी कि वो छोड़ नहीं पा रहा था और वो सह नहीं पा रहा था उसकी कुमार्गगामी बातों को। तो एक दिन उसने सच्चे हृदय से भाई जी से प्रार्थना किया, क्योंकि वो गीता प्रेस की जो छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं, कल्याण है, इनको पढ़ता था वो। भाई जी आप हमारे दोस्त पर कृपा कर दो, ये नाम जप नहीं करता, ये संतों की निंदा करता, जब हम बात करते हैं तो अवहेलना करता है, हे हरि कृपा कर दो। हृदय से उसने प्रार्थना की। वो बिल्कुल नास्तिक था उसका मित्र। एक दिन वो सो रहा था तो स्वप्न में देखा एक बहुत सुंदर महल प्रकट हुआ और हर जगह नाम लिखा हुआ है, और बीच में देखा भाई जी महाराज खड़े हैं और भाई जी कह रहे हैं केव जीवन नष्ट कर रहा है, देख ये नाम चिदानंद महल है, इसमें आ जाएगा तो तू परम सुखी हो जाएगा, आज से तू नाम जप शुरू कर। तो उसने कहा हमारी कोई श्रद्धा और रुचि नहीं। तो कहा ये लो तुलसी दल नामक एक ग्रंथ भाई जी का अब भी है, वो दिया, इसका स्वाध्याय करना। अंतर ध्यान लीला हो गई। जगह तो सिराने तुलसी दल ग्रंथ देखा, वो जो पढ़ा वो दृश्य, वो तो शुरू हो गया नाम। अब इतना नाम और इतना पश्चाताप कि मैं अपने दोस्त को धिक्कारता था, निंदा करता था, और इस नाम में इतना 3-4 दिन हो गए, न स्कूल गया, न भोजन, न किसी से मिलना, न बात करना। उसके दोस्त को लगा कि कुछ न कुछ दंड विधान तो नहीं हो गया है, क्योंकि संत निंदा करता था। पता चला कि वो कई दिन से भोजन नहीं, किसी से बात नहीं करते, एकांत। वो आया मिलने। जब मिलने आया तो दौड़ करके वो ऐसे लिपट के रोने लगा और उसने कहा भाई
हमने आपके सामने बहुत कटु वचन कहे, पर आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, भाई जी की कृपा हो गई, हम निरंतर नाम चल रहा है। तो मित्र वही है, पर हमारे प्रवचन से नहीं परिवर्तन होता, तो हम श्री जी से प्रार्थना करेंगे, आराध्य देव से, आपका मन परिवर्तित होना चाहिए, जागतिक प्रलोभन से हटकर भगवान नाम में लगना चाहिए, तभी हमारी मित्रता सार्थक है, तभी हमारा संबंध सार्थक है। शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम हरिर्नामैव केवलम। माता पिता गुरु बंधु मित्र इन सबको चाहिए कि अपने पुत्र, अपने मित्र, अपने संबंधी को बैठकर ये शिक्षा दें कि कुछ देर नाम जप कर लो। ये बहुत लाभदायक बात, कुछ देर ही सही, ज्यादा समय नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट शुरुआत तो करो। नाम का जो बीज है कभी नष्ट नहीं होता, चाहे जुग जाए अनंत, नाम का बीज पड़ गया ये कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं तो उसे प्रकाशित होने में समय लगेगा, पर वो नाम आपका परम मंगल कर देगा। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। हे भाई, इस श्वास का कुछ विश्वास नहीं है, ये कब रुक जाए, इसलिए अभी वर्तमान की श्वास में राधा बोलो। ये मत सोचो कि ये कार्य कर लेंगे बाद में बैठ के जपेंगे, पता नहीं बाद हमारे लिए आए कि ना आए, कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कब तुम्हारी श्वास रुक जाए भविष्य में, इसलिए वर्तमान में नाम जप करो। कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरेर नामैव केवलम। हमें तो लगता है बाल्यावस्था से नाम जप करना ही चाहिए, ये एक सिद्ध सिद्धांत है। जो बाल्यावस्था से भजन में लग जाता है उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि लंबा जीवन होता है, इधर उधर लड़खड़ाते चोट खाते, और किसी दिन मार्ग में एकदम तो फिर भाग जाएगा भगवान की तरफ, और दूसरा सहारा नहीं लिया, लड़खड़ा सकता है, तो इधर उधर लड़खड़ाएगा तो संभालने वाले हरि हैं, ऐसा धक्का मारेंगे कि वो आगे बढ़ जाएगा। ये 100% पक्की बात है। अगर कुमार्गगामी नहीं हुआ तो बात अलग है, कुमार्गगामी होकर नाटक कर रहा है भेष का, उसकी हम बात नहीं कहते, लेकिन सच्चाई से चल रहा है और लड़खड़ा जाता है, मानो लड़खड़ा जाता है, तो भी वो मंजिल पा जाएगा। जिस दिन रोष जागृत होगा उसका बहुत हो गया यार, ये बार बार इंद्रियां इधर इधर इधर, अब देख बस निकल जाएगा, वो बहादुर है और भगवान का सहयोग मिलता है। अच्छा, वृद्धावस्था में भी भगवान का भजन मंगलमय है, पर आप सोचो 50 वर्ष आप विषय भोग भोगे, विषयों का चिंतन करते रहे, कोई लड़का बच्चा बहू इनके मुख देखते रहे, अब एकांत में बैठकर चिंतन किनका करोगे, इन्हीं का तो करोगे। माला हाथ में होगी और चिंतन इनका होगा। इसीलिए जिंदगी जो है सार्थक करनी, मंगलमय करनी है, तो कह रहे जहां हो, जिस अवस्था में हो वहीं से अभ्यास करो। नहीं होता भजन, हमने देखा है, वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा यदि आपने पहले अभ्यास नहीं किया तो। भजन में मन आपने पहले लगाया है गृहस्थी में, तो अब कोई बात नहीं है, अब तो और बढ़िया अवसर मिल जाएगा। तो कीर्तनीय मतो बाल्यात् धरेर नामैव केवलम, बालकों को भी शिक्षा देनी चाहिए भगवान नाम की। हरि सदा वसेस् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरिर नामैव केवलम। बहुत सुंदर बात है, जहां भक्तजन नाम कीर्तन करते हैं हरि वहीं वसते हैं। भगवान ने कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मिलकर नाम कीर्तन करते, हे बड़ा अमृत है नाम कीर्तन, नाम उल्लसित होकर बहुत बढ़िया अवसर मिला है, अमृतमय अवसर है। नाम कीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करता है और बड़ा भारी सुकृत मिलता है, क्योंकि आप नाम घोष की कईयों के कान में पड़ा ना, उसका भी पुण्य आपको मिलता है।
स्वयं तो गा ही रहे हैं, और गाने से जितने वातावरण में नाम जा रहा है वो सबका मंगल कर रहा है, और उस मंगल का पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। हरि सदा वसे तत्र। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, आपके पास हरि बैठे हैं, प्रिया प्रीतम बैठे हैं। नाम बाणी जहां, देखो एक दो जगह थोड़ी लिखा है, हर जगह लिखा है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, मद भक्तायत्र गायान तत्तिष्ठामि नारदा। यहां कह रहे हरि सदा वसित तत्र यत्र भागवता जना। जहां भगवान के जन बैठकर निरंतर नाम कीर्तन नाम जप करते, वहां हरि विराजमान होते हैं। अहो दुखम महादुखम दुखाद दुख तरम यत, काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरिर्नामैव केवलम। अरे भाई, महान दुख की बात है, भयंकर दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि तुम अपनी श्वासों से विषय रूपी कांच बटोर रहे हो और हरि नाम रूपी रत्न को नहीं समेट रहे हो। अर्थात अपना समय तुम भजन विहीन जीवन, एक एक श्वास जो प्रभु से बिलक जा रही है, मानो कांच बटोर रहे हो। भजन दीयताम दीयताम कर्णो नीयताम नीयताम वचः, गीयताम गीयताम नित्यम हरिर नामैव केवलम। आहा, कान केवल हरि चर्चा सुनने और हरि नाम सुनने में लगाओ। ऐसा नहीं होता, दूसरे की जहां निंदा होती है ना, पूरा कान लगा, आखिरकार क्या बात कर रहा है उसके विषय में, उपेक्षा करनी है जहां, वहां पूरी एकाग्रता लगा के सुन रहे हैं। दीयताम दीयताम कर्णौ, अपनी श्रवणेन्द्र को ऐसे अभ्यास में ले आओ कि अगर अपने मतलब की बात नहीं है तो आपको सच्ची कहते हैं। चिड़िया चहचहाती है ना, जैसे चे 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 चे, उसको एक सम में ले आते हैं। बस कान में इतने के शब्द हो रहे हैं, कोई शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। नाम चल रहा है, श्रवणेन्द्री को ऐसा नहीं कि बहरी हो गई हो, ऐसा नहीं होता। महत्व न होने के कारण एक आवाजें आती रहती, तो एक अभ्यास बनाया गया। कैसे भरी सभा में कोलाहल हो रहा है, कोई मतलब उस कोलाहल से नहीं। हमारी श्रवणेन्द्री मंत्र ही सुनेगी, नाम ही सुनेगी। यह भगवत चर्चा हो रही तो पूरी एकाग्रता से सुन रहे, नहीं तो नहीं। दीयताम दीयताम कर्णो, देखो ये कला है, ये युक्ति है भगवत मार्ग की। अब इन कलाओं को नहीं सीखोगे तो फंसते चले जाओगे। बहुत विचित्र मन है ये वाली जो घड़ी है ना, टक टक करती रात में। अब हम उसको भजन में लगा रहे हो, घड़ी में लगा है, ये टक टक करे तो क्या हुआ? अब एकदम शांति है, अब वो वहीं फंसा है बार बार। गुस्सा में जाके सिर लिटाना पड़ता था, फिर लगा कि इतना कमजोर मन की इतने से हमें परेशान कर रहा है। अब घंटा बजाते रहो, शंख बजाते रहो, साउंड बजाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान। ये हम कोई बहाबूदी की बात नहीं कर रहे, अभ्यास। जिस समय जहां चाहो जैसे चाहो वैसे ही बंदी बना लो मन को। नाम जापक हो, भगवान के दास हो, कोई इतना नहीं बलवान है कोई मन इंद्री कि आपसे विमुख चला जाए। अनंत ब्रह्मांडों के मन को जहां से पावर मिलता है वो प्रभु है। उन प्रभु को भी जो अधीन कर ले वो नाम है, वो नाम आपकी जिह्वा में है। आप कितने सामर्थ्यशाली हैं बस देख लीजिए। नियताम नियताम वचः, वाणी से निरंतर नाम जप, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। अभी रंग आ जाएगा, ये वाणी बहुत गंदी है, ये क्या क्या बोलती रहती, बड़ा अपराध करती रहती है, इस पर संयम लाइए। गीयताम गीयताम नित्यम, हमें गान करना है, गान करना है तो सिर्फ प्रभु के गुण गान करने, प्रभु का नाम गान करना है। राजते सकलोपरि तृणीकृत्य जगत सर्वम,
जो ऐसे नाम जप करता है उसके लिए पूरा संसार तिनके के समान हो जाता है, कुछ महत्व नहीं रहता। सच्ची कहते हैं। हम कह रहे 50 किलो सोना क्या करोगे, खाओगे कि छाती पे धरोगे, क्या करोगे? तुम इसलिए गर्व से पहन के चलते हो कि इसकी कीमत महंगी है, तो दिखाने के लिए कि भैया वो अभी इसकी कीमत शून्य पे आ जाए, तो जैसे लोहा थोड़ी पहन के चलोगे। ऐसे ही है बिल्कुल ये। उसकी कीमत जगत में महत्व रखा गया है। जिसका महत्व जगत में रखा गया उसी के लिए तुम लालायित हो। जगदीश का जो महत्व है अगर वो जान जाओ तो ये जगत तृण के समान है, कोई इसका महत्व नहीं, कुछ नहीं है यार। बड़े बड़े खजाने चक्रवर्ती सम्राटों के न खजाने रह गए, न महल रह गए, न वो रह गए, सब धूल धूसरित हो गए। लेकिन जिसने नाम जप किया वो नाम सदैव उसके साथ रहता है। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि, संपूर्ण जगत तृण के समान हो जाता है, वो सकलोपरि सर्वोपरि हो जाता है। जो चिदानंदमयम शुद्धम हरिर नामैव केवलम, जो चिदानंदमय परम शुद्ध भगवान का नाम जपता रहता है। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्व निष्ठीयताम तेने सस्य विधीयता मपचिति काम में मतिस्त्यज्यताम पापौघा परिधूयताम भव सुखे दोषानुसंधीयताम मात्मेच्छा व्यवसीयताम निजगृहात् तूर्णम विनर्गम्यताम। उपासक को यदि निरंतर नाम में प्रीति करनी है तो स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे आप लोगों को श्रीमद् राधा सुधा निधि, सेवक वाणी, चतुरासी जी, 42 लीला, केलीमाल जी, ये महारस है। क्या लिखा है तुम मत समझने की चेष्टा करो, बस नित्य इनका स्वाध्याय करो। मान लो जो जो कहा, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है, मनोरंजन के लिए नहीं। यदि आपको निरंतर नाम जपने में रुचि प्राप्त करनी है तो वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करो, अपनी वाणियों का। तदुदितम कर्म स्व नुष्ठीयताम, जो आपकी उपासना सिद्धांत आपको दिया गया है ठीक वैसे ही आप चलो। आपका उपासना सिद्धांत के विपरीत आचरण नहीं होना चाहिए। नाम तब चलेगा, नाम कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मनमानी आचरण करें और नाम चला लें, बहुत कठिन है। अगर नाम चलाना है तो नित्य पवित्र शास्त्रों का, आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय और आचार्य प्रदत्त उपासना का अनुष्ठान। और जो बैठ करके आपके चित्त को कामनाओं में फंसाने की बातें करते हैं, कामनाओं का प्रलोभन देते हैं, बहुत गंदे लोग होते हैं। तो उपासक को चाहिए कि काम में मतिस त्यज्यताम, जिसके संग से बिल्कुल विश्वास मत करो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, वो कोई भी हो, डरना नहीं कि अपराध लग जाएगा, कोई अपराध नहीं। यदि गुरु पद पर होकर, उपदेष्टा पद पर होकर, साधु पवित्र वेश में होकर हमारे आचरणों को भ्रष्ट करने वाले शिक्षा दो तो तुम काल नेमी हो। वो भी तो साधु वेश धारण किए था। नहीं, कदापि नहीं, डरना नहीं, सत्य मार्ग में चलो, अवहेलना किसी की करना नहीं और कुसंग बर्दाश्त करना। कृपया खड़े होइए और पधारिए। ज्यादा विलंब होने पर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप पधारिए। स्वभाव में जरूर ये होना चाहिए। हमारी बात पकड़ लेना। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है। कोई भी हो, कैसे भी पद पे हो, किसी भी वेश पे हो, हमको ये लज्जा नहीं करनी है कि हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे। नहीं, ये धर्म संज्ञक बात नहीं है। या तो सभा में चल के बोलो,
सभा प्रमाणित करे, अगर नहीं तो बिना विलंब किए आप स्थान खाली कर दीजिए, आप चले जाइए। तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यप परम शनेहि। नाम जापक को ये चाहिए, ये सावधानियां हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करे, जो गुरुजी ने उपासना दी उसका अनुष्ठान करे, और काम्य कर्मों में चित्त जिनके संग से लगता है, ऐसे दृश्य, ऐसी वस्तु, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थानों का त्याग कर दे। कह रहे कि पापौघा परिधूयताम, जो तुम्हारे द्वारा आचरण बनते हैं पाप, वो तुम्हारे इसी नाम जप से नष्ट हो जाएंगे, कोई और अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। अभी नए नए शुरू हुए, गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आज साधु वेश ले लिया तो सिद्ध हो गया, त्रुटि हो सकती है, उसका मार्जन उसी नाम से हो जाएगा। आगे भव सुखे दोषानुसंधीयताम, संसार के सुखों में दोष दर्शन करो, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। जो तुम्हें असली सुख मिलने वाला है वो ब्रह्मा को भी नहीं मिलता। इसलिए अपना महत्व रखो, अपने मार्ग का महत्व रखो। और सदैव मात्मेच्छा विवशीयताम, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो इसकी जलन रखो हृदय में, ये प्रयत्न करते रहो, ये जिज्ञासा रखो। ये क्यों? अगर ये नहीं रखोगे तो फिर भोग लालसा बढ़ जाएगी। नाम जप करते हुए मुझे प्रभु चाहिए, बस, और कुछ, बिल्कुल शून्याकार वृत्ति संसार के प्रति होने लगती है, कोई परवाह नहीं रहती कष्ट की, ये बड़ी मस्ती आती है। वैराग्यवान का सुख तो वैरागी ही जानता है, भोगी क्या जानता है। मुझे प्रभु चाहिए। और कह रहे निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यताम, यदि आपको शीघ्र भगवत प्राप्ति करनी है तो गृह के राग का त्याग कर दीजिए। संभालेंगे हरि का, पूरी सृष्टि ब्रह्मांडों को संभाल रहे हैं, वही संभालेंगे, राग रहित होकर निरंतर भजन भाव में। बहुत कठिन है गृह त्याग करना, हे मजाक न समझा जाए। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग जो ऐसे निकाल लिए गए कि आपको पता ही नहीं चला, नहीं तो गृह त्याग क्या होता है फिर पता चलता, घूम घूम के वहीं गांव के आसपास घूमते होते। घर के आसपास ये मन है, बहुत विचित्र मन है। संगा सत्सु विधीयताम, जो संत जन है उनका संग दृढ़ता पूर्वक करो। देखो, जो वस्तु देने वाले जन होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, जिनमें पावर होता है, वो तुमसे उदासीन रहेंगे, लेकिन तुम्हें आसक्त होना है। वो ममता रहित होंगे, लेकिन तुम्हें ममता करनी है अगर वस्तु प्राप्त करनी तो। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त, तभी वस्तु का बोध होता है। अगर शिष्य का दुलार शुरू हो गया, चुनरी माला ये वो, इसका मतलब अभी बात सही है नहीं, न इधर से न इधर से। संत जनों का संग करो और दृढ़ता पूर्वक संग करो। दृढ़ता पूर्वक, वो हमें चाहें तो हम उन्हें चाहें, वो मुस्कुराएं तो हम पर कृपा है, वो हमको आगे बुला के बैठाल के माला चुनरी पहनावे तो कृपा है। ये सब प्रपंच है, ये कोई कृपा नहीं है। भूल मत करना, हमारी बात मान लेना। हम उनके हैं, वो कभी हमारी तरफ ना देखें। उन्होंने जो हमें बताया है हम उसी के अनुसार चलेंगे, कभी वो हमें शाबाशी ना दें। बहुत लाडले गुरु के हो जाओगे, गुरु के प्यारे। ये जो बाहरी फुलरा दिखाने के लिए होता है ना, पता चलता है कि हम आपके हैं, वो दिखावे हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो कहने की क्या जरूरत है। गुरु सर्वज्ञ वो देख रहा है,
हमें प्यार करने का मतलब हमारी किशोरी जी से प्यार, और जितना तुम किशोरी जी से प्यार करोगे उतने हम बलिहार होते जाएंगे, उतने ही हम आपको प्राणों से अधिक प्यार करेंगे। आप हमारे शरीर को लक्ष्य करके कहें कोई प्यार व्यार नहीं, इसका कोई प्यार है? आज दिखाई देता है, कल मर जाएगा, कल ये नष्ट हो जाएगा। हमारा प्यार शाश्वत है, शाश्वत हमारी लाडली जो है, राधा नाम है। आप राधा नाम जप कर रहे, लाडली जो से प्यार कर रहे, तो आप हमारे अब भी लाडले हैं, आगे भी लाडले रहेंगे, और जहां हमें जाना है वहीं हम मिलेंगे। सिद्धांत को समझना होगा, दृढ़ता पूर्वक आश्रय लो। वो फटकारें, वो दुत्कारें, आप मत छोड़ना। संगा सत्सु विधीताम भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयताम। ओहो, बुद्धि में निश्चय बैठा लो कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी फल वस्तु है। बुद्धि में भगवान की भक्ति का महत्व हो। शांत्यादि ही परिचीयताम दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम। सदैव शांत का आश्रय लो, कैसी भी परिस्थिति हो विचलित मत हो। इंद्रियों का संयमन, मन का दमन, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जितना इंद्रिय शांत रहेगी, मन शांत रहेगा, भजन परायण रहोगे, उतने ऊंचे उठोगे। सद्विद्वान परिसर्पिताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। आहा, बहुत बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं कि जो हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, जो भगवत अनुराग में भगवत तत्व के ज्ञाता हैं, सदैव उनके चरण सानिध्य में रहो और उनकी चरण पादुका की उपासना करो, सेवा करो। हमको ब्रह्मावर्त बिठूर में ये प्रेरणा मिली थी चरण पादुका की। एक संत भगवान को देखा कि वो गुरु की लंगोटी से गुरु की पादुका ऐसे छाती पे बांधे हुए थे। बहुत हजारों लोग दर्शन करने जाते थे, तो दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हृदय गदगद हो गया कि धन्य है ऐसी गुरु भक्ति, हर समय गुरु की चरण पादुका छाती। और फिर दोबारा देखने को मिला पूज्य श्री सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज, अद्भुत नाम जापक, वो भी अपने गुरु की पादुका ऐसे। तो गुरु की पादुका का सेवन बहुत, अब ऐसी बहिर्मुखता चल गई है ना कि कोई सब तो वस्तु भी तो नहीं है, ऐसे डोलो। अध्यात्म की दिव्यता थोड़ी जागृत होती है। प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम ब्रह्मैकाक्षर मर्थिताम श्रुति शिरो वाक्यम क्षमा कर्णताम। जो तुम्हें गुरुदेव ने दिया है वो ब्रह्म वाक्य है, मंत्र। सदैव उसका ध्यान करते हुए जप करो। जो गुरुदेव उपदेश देते उनका बार बार मनन करो। ये बात कही है, इसका सुधार करना है, ये हमसे त्रुटि हो रही। वाक्यार्थस्य विचार्यताम श्रुति शिरा पक्षा समाश्रियताम। जो गुरुदेव ने वाक्य दे उच्चारण के, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनका विचार करो, कुतर्क को दूर कर दो, जैसा वो बोलते हैं वैसे चलो, तो फिर नित्य भावना तुम्हारी बनने लगेगी। अभिमान का त्याग हो जाएगा, देह की अहम बुद्धि नष्ट हो जाएगी और वाद विवाद करने का मन ही नहीं करेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्षुद व्याधिश्चिकित्सिताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुंजताम स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। बहुत सुंदर। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति करनी ही पड़ेगी, भूख की। अब आप लोग तो इससे ज्यादा परिचित हो नहीं, क्षुधा रूपी व्याधि से, क्योंकि इसका परिचय मिलता है जो विरक्त होकर भ्रमण करते हैं अलक्ष्य गति से। कहाँ पहुंचना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कुछ पता नहीं, कई कई दिन भोजन न मिलना।
एक बार श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी महाराज अश्विनी, मौज उनकी शाम के चल दिया और 2 बजे रात्रि के झूसी पहुंच गए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कुटिया में। नारायण नारायण, तो ऐसी आवाज तो कोई संत ही देता है। वो बड़े भजनानंदी संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, नाम जापक बहुत। झांक के देखा दिगंबर नंग धड़ंग स्वामी अनंग उदास, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म। दौड़ के उतर के आए, साष्टांग दंडवत की, ले गए। महाराज जी भोजन बनाए, बना ले, शुरू किया। 2 बजे से पाना शुरू किया, सुबह तक उनका जितना आटा था सब खत्म हो गया। तो उनका स्वामी जी आटा लाना पड़ेगा, तो बोले रहने दो। फिर उठे वहां से, फिर पैदल चल करके फिर आए यहाँ असनी, फतेहपुर जिला में असनी, और प्रयाग में झूसी में उनकी कुटिया। तो जब चलने लगे तो कहा स्वामी जी अब रात्रि का समय था इसलिए और कुछ व्यंजन तो बन ही नहीं पाए। बोले भोजन का स्वाद तो साधु जानता है, व्यंजन पाने वाला नहीं जानता। क्यों? अब कई दिन के भूखे हैं, अगर रोटी और नमक भी मिला ना तो अमृत जैसा लगता है। तो यहां आदेश कर रहे हैं स्वाद अन्नम न तु याच्यताम। अगर भगवत प्राप्ति करनी है आपको तो स्वाद अन्न की याचना मत करो, इच्छा मत करो कि आज अमुक पदार्थ खाने को मिले। बहुत बहुत समझदारी का विषय है। क्षुध व्याधि चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुंजताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो, पर भिक्षान्न से। 2 प्रकार से प्रायः अभी, एक माधुकरी वृत्ति और एक आकाश वृत्ति। माधुकरी वृत्ति है कि घर घर जाकर 5-6 घरों से टुकड़े ले लिए, उदर पोषण किया। और आकाश वृत्ति है कि किसी से कोई चाह नहीं है, जो भगवान उत्तम अधम व्यवस्था कर दी बस उसी से अपना जीवन यापन करना, ना किसी से मांगना, ना किसी भी तरह से दर्शाना, अपने आप जो आकाश वृत्ति से आ जाए उससे। बहुत से महापुरुष महाधुकरी वृत्ति का आश्रय लेते, बहुत से। और एक तो है अजगर वृत्ति, उसमें तो पड़े ही रहते हैं, लाओ पास में पवा दो तो पवा देने से। बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत कसा है। बोले स्वादन्नम तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। विधिवशात, आकाश वृत्ति से जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहो। भरपेट मिला, 1 रोटी मिली या नहीं भी मिला तो बड़ा सुख मिलता है। अब आप लोगों को तो ये सुख मिला ही नहीं है और शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 10 बजे 11 बजे राजभोग मिल गया और शाम के 8 बजे शयन भोग में वो तो मिल नहीं रहा है रोज। तो वैसे कैसे हो सकता है जब पता ही नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर चित्तवृत्ति भोजन में नहीं लगी, भजन में लगी, तब परिपक्व अवस्था भजन की आती। शीतोष्णादि विषयताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चारिताम। सर्दी और गर्मी को खुले शरीर सहना सीखे। अपने आप ब्रह्मचर्य पुष्ट, अपने आप तेजमय जीवन होता है। पर जितना चल जाए, पर ऐसा भी नहीं कि बक्सा भरे रखे हैं। जब तक आप सहनशीलता नहीं तो आप अपने शरीर को, देह को प्रिय मानकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हे, घृणा करो इन बातों से। कभी देखो फटा पुराना कंबल आजीवन ओढ़ करके, जब तक उसमें दम हो दूसरा मत ले, फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसा सुख आता है। ऐसे मतलब ये संसार में तो सब कुछ है, बहुत कुछ सृष्टि में, सब हमारे लिए थोड़ी है। 1 लंगोटी 1 अचला, 1 लंगोटी 1 अचला एक्स्ट्रा, ऊपर से 1 अचला ओढ़ने का। सर्दी है तो कोई 1 कंबल चयन कर लो, 1 कंबल चयन कर लो और उसको 50 वर्ष तक प्रयोग करो। फटा पुराना सिल लिया, उसी का प्रयोग कर। ये भजनानंदियों के
अरे बाबा जी बने हो, फटा पुराना गंदा ऐसे हो जाए और उसे टन ढक लिया, खूब, इससे वैराग्य प्रबल होता है। एक दिन हंसी की बात है कि गुरुदेव भगवान के पास गुदरी थी, गुदरी, ये शुरुआत की एकदम बात है, मतलब 10-12 कपड़े जुड़ करके ऐसे ऐसे सिला हुआ। रोज देखते हृदय जलन में कि इतने बड़े महापुरुष, इतना कष्ट में जीवन। तो आगरे के कुछ लोग आते थे, उनसे प्रार्थना की कि हमें गुरुदेव भगवान के लिए कम्बल एक चाहिए, पर अच्छा चाहिए। तो उनका हम लोग आपस में चंदा करेंगे, हम काम को गुरु जी जान न पावे। तो उस समय वो 7,000 रुपये का मिला था, बड़े हाँ सुकोमल ऐसे, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे, तो उन लोगों को साथ ले गए। अगर हम कहेंगे तो डांट लगाकर अभी परिक्रमा मार्ग में रखवा देंगे। तो वो बोले महाराज जी हम लोग आपस में मिल करके कंबल लाया। बोले नहीं हमारी जरूरत नहीं, हमारा काम चल रहा है। तो नहीं महाराज जी हम देख रहे हैं बहुत सर्दी, लाडली कुंज में बहुत कष्टप्रद जीवन, बहुत कष्टप्रद जीवन, आप सोच नहीं सकते। महाराज जी का जो जीवन, बिजली नहीं, बस वो लकड़ी से 2 रोटी बना लेना, और वो भी कब पाना भगवान जाने। मंजीरा बज रहे तो कब समय पार होता चला जा, ऐसा शरीर एकदम कृष, बड़ा कष्ट में जीवन। सर्दी में हम कहा महाराज जी श्री जी को बहुत अच्छा रहेगा, कोमल है देखो श्री जी को, तो ऐसे छुए, हाँ हाँ को मुलायम तो बहुत है, तो ले लो महाराज जी ले लो, 2 दिन ओढ़ लेना, बाद में प्रसाद हमें दे देना। बाद में क्यों दे देंगे, जब ओढ़ेंगे तो हम ही ओढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद कैंची उठाई, सुनो, कैंची उठाई और 8-10 जगह से उसे काटा, ऐसे से पकड़ के ऐसे से, फिर उसमें कपड़ा ला करके उसको सिला अपनी गुदड़ी जैसे ना, और ऐसे हाँ अब बढ़िया रहेगा। और दूसरे दिन हम गुदड़ी पे नजर रखे थे कि हमें प्रसादी मिल जाएगी, गए तो राख पड़ी थी, तो हम कहा महाराज जी गुदड़ी बोले वो रखी, उसमें जला के रख, वीतराग एकदम, कहीं भी कोई भी आसक्ति नहीं, तो जैसे चाहे वैसे। तो यहां कह रहे शीतोष्णास्ति विषयताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चारिताम, गर्मी सर्दी सहो और एक भी शब्द किसी से मत कहो। जब गंगा किनारे थे तो लग रहा था कि बहुत त्याग में जीवन चल रहा है, तो रात्रि में एक संत भगवान को देखा, 85 वर्ष की अवस्था, एक मार्किन केवल, शरीर कांप रहा है और मंत्र चल रहा है, मौन, उनसे बार बार प्रार्थना की, ऐसे तब लगा तुम्हारा क्या भय, तुम तो जवान हो, ये देखो वृद्ध शरीर, एक से एक वैराग्यवान महापुरुष। तो तुम सर्दी गर्मी सुख दुख सहन करो और बोलो मत, ये भगवत प्राप्ति की बात है। बोलो मत, बोलने वालों से उदासीनता धारण करो। मौदासीन्य मभीप्सिताम जन कृपा नैष्ठुर्य मुत्सर्जताम, उदासीन रहो, किसी से अपनापन ना होने पावे, और किसी की कृपा की इच्छा मत रखो, किसी व्यक्ति की कृपा की इच्छा मत रखो, तथा अंदर से, बाहर से व्यवहार ठीक है, अंदर से एकदम कठोर निष्ठुर, ये कला है। निर्ममो निरहंकारा, ये भगवान भी आदेश कर रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुणेव च, पर निर्ममो निरहंकारा, निष्ठुर रहो अंदर से, कठोर हृदय, कोई भी दुख सुख तुम्हें विचलित न कर पावे, किसी का रोना धोना तुम्हारे चिंतन में न घुसने पावे। सच्चा उपदेश कर दिया, भगवत भाव किया, एकदम असंग, ये कला है भगवत प्राप्ति की, बहुत समझना पड़ेगा। किसी की कृपा की इच्छा नहीं। अच्छा, कोई हमारे सामने दैन्य होकर रो रहा है दुख निवृत्ति के लिए, तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है। आपने भक्त माना है, भगवान का भजन करने वाला माना है, ये भावना आपको दुख रहित करेगी, पर अपने नहीं, अपने अंदर से एकदम सुव्यवस्थित भजन, भजन पे हानि हो जाएगी। प्रभु है, वो देख रहे हैं,
आप निरपेक्ष रहिए, वो संभाल लेंगे पक्का। वो प्रभु हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारा प्रयास निष्फल हो सकता है, लेकिन उनकी व्यवस्था पहले से तैयार है। अगर वहां मांगने न जाते ना तो पहले ही व्यवस्था थी। हम लोग कमजोर हैं, समझ नहीं पाते हैं। एकांते सुखमास्यताम परतरे चेता समाधीयताम। ऐ साधक, एकांत में सुखासन में बैठ करके प्रभु में चित्त को हर समय जोड़ते रहो। अच्छी तरह से निरीक्षण करते रहो अपने हृदय को कि कहीं आराध्य देव से बिलक तो नहीं जा रहा है। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चितिबलान नाप्युत्तरैः शिलस्यताम प्रारब्धम तुई भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम। बहुत सुंदर बात। ये संचित कर्मों को भस्म कर दो भजन के प्रताप से। क्रियमाण जो नवीन कर्म हो रहे हैं उनसे लिप्त मत हो, भगवत चरणारविंद में समर्पित कर दो। और प्रारब्ध में जो आवे हंसते हंसते भोग लो उसे। मुक्त हो गए, भगवत प्राप्त हो गए। ध्यान लो, ये भजन प्रारब्ध भोग मिटाने के लिए नहीं होता, मुक्त होने के लिए है। इतना भजन करो संचित कर्म भस्म हो जाए, क्रियमाण भगवान को समर्पित कर दो और प्रारब्ध को हंसते हंसते भोग लो। चाहे दुखद प्रारब्ध आवे या सुखद, और निरंतर नाम जप करो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।